शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बालक तो मालिक बनो। मतलब मैं आत्मा बाबा का बच्चा भी हूँ और मुझे आत्मा को मालिक किसके ऊपर बनना है? लोगों के ऊपर मालिक बना नहीं, जिताना है। परमात्मा का बच्चा बन के अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को पे राज्य करना है, उनका मालिक बनना है। आज लोग दूसरों को ऑर्डर जल्दी कर रहे हैं, नहीं कि आप ऐसा करो, आप ये करो। लेकिन बाबा कहते हैं दूसरों को ऑर्डर करना सहज है। पहले आप अपने मन बुद्धि संस्कार और अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को तो ऑर्डर में चलाओ, उनको तो ठीक करो ना भाई। आज सुबह से लेकर रात तक लोग अपने बच्चों को, अपने कलीग्स को, अपने जो लोग उनके साथ सारा दिन काम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उनको ही करेक्ट करते हैं, उनके ऊपर ही ऑर्डर चलाते हैं, उनको ही शिक्षाएं देते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और खुद के लिए क्या कहते हैं, मेरा तो मन ही भटक रहा है, मेरा तो मन ही इतना शांत है, मन मान ही नहीं रहा है। मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है। अरे मेरा ऐसा संस्कार है ना, मैं क्या करूं? जब आप अपने मन बुद्धि संस्कार को ठीक नहीं कर पा रहे हो, अरे मेरा मुख ऐसा, मेरी मुख बोल देता है ना, मेरे मुख से निकल जाता है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन मुख कंट्रोल में नहीं है। सोचो मैं आत्मा में मन बुद्धि और मेरा ये शरीर, जब हम अपनी स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हम औरों को कैसे करेंगे? और भी तो आत्माएं हैं ना, हम औरों को जल्दी सिखाते हैं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मतलब हम उस आत्मा को शिक्षा दे रहे हैं कि आपको, क्योंकि बोलने वाली तो आत्मा है ना। हालांकि हम आत्मा कह रही है मैं नहीं बोलना चाह रही, लेकिन मुख से निकल गया, मुख से ऐसी बातें निकल जाती, मतलब हम अपने मुख को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप दूसरों के मुख को, आप दूसरों की आत्मा को, उसके मुख को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? कर सकते हो, भले वो शरीर से छोटे हैं। आप देखना कई बार हम ऐसी शिक्षाएं देते हैं ना लोगों को, हमारे अंदर सेम बात होगी, सेम हमारा संस्कार होगा, हम अपने को नहीं सुधारते हैं, दूसरों को शिक्षाएं देने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये हम किसको शिक्षाएं दे रहे हैं? सामने वाली आत्मा को दे रहे हैं ना। फिर अगर छोटे होते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर थोड़ा हाथ भी चल जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं अब पहले हमें किसको सुधारना है? खुद को। जब मैं आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार और अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखूंगी ना, उनको अच्छी रीति चलाऊंगी, तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन भी वैसे जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली और आत्माएं भी आप ही कंट्रोल में हो जाती है। आपको अगर आपका घर के मेंबर्स को, आपके ऑफिस में या आप जहाँ जो भी कुछ करते हैं, और समझो आप लीडर हो, आप बड़े हो, आपको कंट्रोल करना है सबको, तो आप पहले स्व को कंट्रोल करो। आप खुद की मन बुद्धि संस्कार, नहीं मेरा अधिकार से बोलना चाहिए, नहीं मेरा मन कहना मानता है, मेरी बुद्धि ठीक निर्णय करती है, मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं, मेरी हर कर्मेंद्रिय मेरा कहना मानती है। नहीं, मुख से क्यों निकलेंगे? मेरा मुख ऐसी वैसी बातें नहीं बोलता है, मेरी आंखें इधर उधर नहीं जाती, मेरे कान इधर आलतू फालतू बातें नहीं सुनते, ऐसे मेरे हाथ ऐसे वैसे काम नहीं करते। ऐसा नहीं कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ मेरे पैर चले, नहीं, पैरों पे भी कंट्रोल करना चाहिए। आज कहीं जाने का ठीक नहीं होगा तो फिर कहते हैं ना, बस मेरे तो पैर रेडी बैठे हैं कि कब मैं जाऊं।
मतलब देखो, लोगों की तो कर्मेंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं है ना, तो अब ये कैसे कंट्रोल में आएंगे? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे और बाबा को याद करेंगे। बाबा की याद की शक्ति से ना हमारा मन, बुद्धि, संस्कार, हमारी हर कर्मेंद्री कंट्रोल में हो जाएंगी। ये शक्ति है, बाबा ही हमें देते हैं। और आज की दुनिया में कोई भी हमारे आत्मा को शक्ति नहीं दे सकता। आज तक किसी ने नहीं बताया हमें कि आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए। देह को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें बता देंगे, ये खाओ, वो करो, ये करो। देह को ठीक रखने के लिए आपको बहुत सारे सजेशंस लोग दे देंगे, लेकिन मैं आत्मा कैसे शक्तिशाली रहूं सदा? मैं आत्मा सदा अपनी देह को कैसे अच्छे से अपने कंट्रोल में रखूं कि मुख भी ना ज्यादा चले, आंखें भी इधर उधर ना जाएं, कान भी उल्टी सीधी बातें न सुने, हमारा मन बुद्धि सदा कंट्रोल में रहे। ये शिक्षा, ये शक्ति आत्मा का बाप ही आत्मा को दे सकते हैं। देखो, दुनिया में भी माँ बाप ही तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं ना, तो मुझे आत्मा का बाप कौन? परमात्मा। तो परमात्मा बाप हमें मुख्य यही लेसन पढ़ाने आए। कौन सा? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ। मुझे आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है। जब ये पाठ पक्का हो जाता है ना, मैं कौन हूँ, तो ऑटोमेटिकली हमारे कर्म, हमारा लाइफ सुधरता जाता है, क्योंकि आत्मा में सोचने की शक्ति है। तो जब सोचने का तरीका परमात्मा से हमें पता लग जाएगा कैसे सोचना चाहिए, सोच परिवर्तन हो गई तो बोल कर्म तो आप ही परिवर्तन हो जाएंगे। तो बाप कहते हैं अब स्व पर राज्य करो, स्व की सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। जैसे सोचो कि आपके बच्चे ने कुछ गलत बोल दिया किसी को, तो कैसे सोचते हैं ना कि मेरी बेटी ने गलत बोल दिया, उसको कितना डांटते हैं, उसको समझाते हैं, कई बार मारते भी। तो आपका मुख इतना गलत बोल रहा है, आपने अपने मुख को पनिशमेंट दिया, दो मुख को पनिशमेंट दी कि बस अब मुख तो अब नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। आपका मन इतना आलतू फालतू सोच रहा है। लोग दुनिया में जो लोग, दूसरे लोग अगर आलतू फालतू सोचते हैं और बोलते हैं कि मैंने ये सोचा, ये किया, तो लोग उनके प्रति कितना वो करते। आपका मन इतना उल्टा सुल्टा सोच रहा है, आपने मन को पनिशमेंट दिया, मन को भी पनिशमेंट दो कि बस अब तो और कुछ नहीं सोचेगा, सिर्फ यही सोचेगा। फिर उस पर ध्यान दो, अगर उसने कुछ और सोचा फिर उसको ले आओ। ऐसे ऐसे करके आप अपने जैसे बच्चों को कंट्रोल करते हो ना, ऐसे आपके भी ये बच्चे हैं, या आपकी कर्मेंद्रियां या आपकी सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रियां भी बच्चे हैं। बच्चे ही तो ऐसा काम करते हैं ना, जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं बच्चे। तो बच्चों को सुधारने से पहले हमें खुद को भी सुधारना चाहिए। इसके लिए बाबा कहते हैं समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भूलो नहीं। भूलो नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं कौन भूल जाओगे, फिर मन चाहे कुछ भी सोचेगा, बुद्धि चाहे कैसे भी चले, कर्मेंद्रियां चाहे कैसे भी चल रहे, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी पी रहे हैं। आज देखो दुनिया में बीमारियां क्यों है? क्योंकि सोने, उठने, बैठने, खाने का नियम नहीं है ना। जब चाहे कुछ भी खा लो, जो भी खा लो, जब चाहे सो जाओ, जब चाहे उठ जाओ। तो आखिर तो शरीर कैसे काम करे? शरीर भी तो 5 तत्वों का बना हुआ है ना। तो जैसे 5 तत्व ठीक रीति काम करते हैं, अभी तो 5 तत्व भी डिसऑर्डर में हो गए हैं, लेकिन देह को भी वो सब चीजें तो चाहिए ना। कई लोगों ने तो सालों से सुबह देखी ही नहीं, सूरज देखा ही नहीं, बाहर गए ही नहीं, एसी के रूम में ही बैठे। तो कहाँ से उनकी प्रकृति ठीक होगी? 5 तत्वों से बना है ना शरीर। आप बाहर की नेचुरल हवा में नहीं जाओगे, थोड़ी देर सनलाइट में नहीं जाओगे, थोड़ी देर ओपन एरिया में नहीं जाओगे,
जो हमें धरती से जो खाना मिल रहा है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, वो नहीं खाओगे, सारा दिन पैकेट वाली चीजें और ऐसी ऐसी चीजें खाते रहोगे, तो आपका शरीर कैसे ठीक लग रहेगा? फिर बोलते हैं एसिडिटी हो गई, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो ये सब भी तो हमें सिखाना है ना अपने आप को। लोग बच्चों को तो सिखाते हैं आप सब खाओ सब खाओ, लेकिन हम सब खाते हैं। और खाना भी, जब हम आए, देखो दुनिया में लोग आए क्यों हैं? जीने आए हैं ना। अब सुबह रात को सोना, उठना, खाना पीना और खाने पीने के लिए अर्निंग करना, थोड़ा सा कुछ ना कुछ अपना अपना करते रहना। जो वर्क है वो हमें करना ही है ना, तो खुशी खुशी से करिए ना। आप खाना भी खा रहे हो तो खुशी खुशी से खाओ ना। लोग खाना भी कई लोग ऐसे बनाएंगे किसी से तो बहुत बड़ा काम हो गया, फिर वही वाइब्रेशन खाने में जाते हैं, खाना खाएंगे भी ऐसे ही। फिर ये सब भी हमें देखना, हमें यही अपने आप से पूछना है कि हम आत्माएं यहाँ करने क्या आई है? खेल खेलने आई है ना। तो खेलना, कूदना, खाना पीना, मौज करना, यही लाइफ है। बाबा कहते पहले यही लाइफ थी, सत्य में ऐसी ही लाइफ होगी। खेलना कूदना, नाचना गाना, खाना पीना, सोना, बस। और कोई प्रकार की मेहनत नहीं होती, कमाने की भी मेहनत नहीं, पढ़ाई की भी मेहनत नहीं, कोई घर की भी मेहनत नहीं, बच्चों को संभालने की भी मेहनत नहीं है। वहाँ के बच्चे भी बड़े अच्छे होते हैं, मतलब संस्कार अच्छे होते हैं ना। बल लोगों ने कह दिया कृष्ण ऐसे करता था, लेकिन सत्य का कृष्ण ऐसा नहीं होगा। ये जो भी कहानियां है ना, ये सब द्वापर कलयुग की लिखी हुई है। सत्युग में कृष्ण ऐसा नहीं करेगा। तो वहाँ कोई प्रकार की मेहनत नहीं, मौज वाला जीवन। तो बाबा हमें अभी क्यों आए हैं बाबा इस सृष्टि पर? भाई सत्युग में तो हम मौज वाला जीवन जिएंगे ही। बाबा कह रहे अभी से सारा बोझ मुझे देकर तुम मौज वाला जीवन जिए। अब बाबा तो हमें ऑफर कर रहे हैं ना कि मुझे दे दो बोझ, आप क्यों फिक्र करते हो? बाबा कल ये काम करना है, सुबह को जल्दी उठना है, ये भी बोझ नहीं लो। बाबा कल ऐसे ये काम करना है, तो आप देखना कितने बजे उठने, क्या क्या करना है। बाबा की याद पे सो जाओ, बाबा आप ही आपको टाइम पे उठा देंगे, टाइम पे सब। लेकिन बाबा याद होना चाहिए कि हाँ मैंने बाबा को बोला है ना, सब ठीक। फिर उठते ही हड़बड़ाहट में नहीं आना है, बाबा चलो अब ऐसे ऐसे करना है। तो देखना आपका एक्यूरेट सब काम हो जाएगा। आप अपने को देह नहीं समझोगे ना, आत्मा समझोगे ना, तो मैं आत्मा तो परमात्मा का बच्चा हो गया। और देह समझोगे ना, तो फिर आपका प्रेजेंट जो भी रोल है, माँ बाप, पति पत्नी, या जो भी आपका रोल है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस रोल के ऊपर, वो फिर याद आ जाएंगे। आपको कभी भी बोझ अनुभव हो ना किसी, पहले तो बाबा कहते हैं बोझ लो ही नहीं, पर फिर भी जन्म से बोझ उठाने की आदत है ना। तो जब भी आपको जीवन में बोझ अनुभव हो रहा है ना किसी भी बात का, तुरंत याद रखना, याद करना, मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाबा ये बात है, आप ले लो। बच्चों से बोझ संभला नहीं जाते ना। अच्छा दुनिया में भी सभी बोझ संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन देह अभिमान वश लेते जा रहे, लेते जा रहे, लेते जा रहे। दुनिया, उनके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, सबके साथ मिलजुल के काम नहीं करना है, खुद ही सारा बोझ लेकर फिर काम करने की आदत नहीं। सब मैं ही करूंगी, सब मैं ही कर सकती हूँ और कोई कर ही नहीं सकता है। कर आप ही कर सकते हो, तो लो आप करो। फिर सबको बताते हैं अरे हमें तो बहुत बोझ हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। बाप कहते हैं बोझ वाले जीवन को अब मौज वाले जीवन में परिवर्तन करो। कैसे? मुझे याद करके, मुझे अपने सारे बोझ दे दो। बाबा कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो
और मुझे निराकार रूप में याद करो। जब हमारा ये मन मना भव का मंत्र पक्का हो जाएगा ना, अगर अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना, तो इससे हमारा जीवन बहुत सहज हो जाता है बाबा को याद करने से। इससे हमारे ऊपर व्यर्थ बातों का प्रभाव भी नहीं पड़ता और हम परमात्मा के छत्र छाया में स्वयं को सेफ अनुभव करते। और बालक तो होंगे ही सेफ। तो बालकपन का अनुभव भी होगा मन मना भव की स्थिति से। तो इसीलिए और कुछ भी याद नहीं आए ना, तो सिर्फ इतना याद रखना, मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बस बाबा को सब बातें दे दो, सब बातें ठीक हो जाएंगी। बाप कहते हैं अब मेहनत से मुक्त बन, मेरे प्यार में सब कुछ करो। देखो जिससे प्यार होता है ना, तो उसके वो तो जो बोले तो करने को तैयार है। यहाँ तो बाबा तो हमें कुछ बोल नहीं रहे हैं, बाबा तो सिर्फ हमें क्या कह रहे हैं, मुझे याद करो। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, बाप की याद से आपके विक्रम भी विनाश हो जाएंगे, आप में देवी गुण भी धारण हो जाएंगे, आपका मन बुद्धि संस्कार भी ठीक काम करेगा, आपकी कर्म इंद्रियां भी ठीक करेंगी। एक बाप की याद में ही ना सब कुछ समाया हुआ है, क्योंकि बाबा है ही सर्व ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है। तो सागर को सिर्फ याद करना है, स्मृति में रखना है कि वो सागर मेरे साथ है। क्योंकि बाबा कहते हैं चलो आपको याद तो रहता है कि हाँ बाबा है, लेकिन इमर्ज रूप में रहना चाहिए। एक है कि आपको याद है फलाना मेरा बेटा है, फलानी मेरी पत्नी है, पति है, भाई है, बहन है, याद तो है, लेकिन फिर भी जब काम होता है तो फलाने को बुलाना पड़ता है ना। तो फलाने की मतलब अंदर याद तो है, हाँ फलाना फलाना मेरा है, लेकिन जब काम होता है तो फलाने को याद तो करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी कि वो आ जाएगा अपने आप। ऐसे ही याद तो है, हमें समझ में तो आ गया कि बाबा मेरा बाप है, लेकिन बाबा को हर काम में हमें याद, उसको कहते हैं मर्ज रूप। मर्ज रूप में तो है, मतलब अंदर तो याद है बाबा है, लेकिन बाबा को हर कार्य के समय ये याद करो, बाबा चलो अब ये करते हैं, बाबा चलो अब ये करते हैं, बाबा चलिए अब ये करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। इसको कहते हैं इमर्ज रूप में याद। इससे इसको कहते हैं बाबा को साथी बनाकर अनुभव करना। बाप की याद में ही सब कुछ समाया हुआ है। बाप को अपना अपने साथ भी रखना है और साथीपन समझ के बाबा को यूज भी करना है। मतलब बाबा के साथ हमें हर काम, मतलब साथी, जैसे आपके घर में कोई आपके साथ काम करता हो 24 आवर्स, जितने समय भी आप जो भी काम करते हो, तो वो आपके साथी हो गए ना। आप उनसे हर बात पूछ के करोगे, राय सलाह लोगे, तो इसको कहते हैं साथ। बाहर से बल हमारा कोई भी साथी हो काम करने के समय, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा भी परमात्मा को अपना साथी बना के चले। अंदर ही अंदर आत्मा भी घड़ी घड़ी बाबा से राय सलाह करे। बाबा अब ऐसी बात हो गई, बाबा अब क्या करें, बाबा ऐसा हो गया, बाबा ऐसा हो गया। ये हो गया साथी बनकर। साथ भी रखना है और साथी भी बना के चलना है। तो बाप कहते हैं, एक देखो संगम युग का ही समय है ना, जब हम बाबा को ऐसे अनुभव करेंगे और ऐसे ऐसे करके बाबा को जब सदा साथ रखेंगे ना, तो क्या होगा, हम सब शक्ति गुण ज्ञान से संपन्न भी बनते जाएंगे। क्योंकि बाबा तो हमें हर गुण शक्ति और ज्ञान के हिसाब से हमें राय सलाह देंगे, हमारी मदद करेंगे। साथी है, समझो आपका कोई, आपके साथ कुछ भी कोई काम, कोई बड़े घर वाले आपके साथी बन के आपसे काम कर रहे हैं, या समझो किसी की कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है,
वो मनुष्य आत्मा आपके कांटेक्ट में है, आपके साथ कोई फलाना फलाना काम कर रहे हैं, तो आपको भी वो चीज सहज प्राप्त हो सकती है ना, नहीं आपको, क्योंकि साथी तो फिर मदद करते हैं ना, अच्छे कॉन्टेक्ट बैठ गए, अच्छा रिलेशनशिप बन गया तो हेल्प मिलती है ना। भैया आप इनके किसी को जानते हो और समझो कोई प्रोग्राम है कोई, तो आपको अगर वही पर्सन वो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आपको उस प्रोग्राम में जाने में थोड़ा सहज हो जाएगा, एंट्री सहज मिल जाएगी, है ना। अगर आपकी जान पहचान है तो जान पहचान से फर्क पड़ता है ना, और रिलेशनशिप पक्का हो तो और भी फर्क पड़ेगा, और संबंधी हो अच्छा तो और ही फर्क पड़ेगा। और यही आपके भाई और ऐसे कोई और ही नजदीक संबंध हो तो आपको और इजी, नहीं। ऐसे ही अगर आप सर्वशक्तिवान, सर्व गुणवान, सर्व ज्ञानवान को अपना बाप बना लो तो कितना सहज सब प्राप्त हो जाएगा ना, सिर्फ एक संबंध से। बाबा आप तो मेरे बाप हो ना, मेरे बाबा हो ना, आप मांगना नहीं कुछ, बाबा आप मेरे बाप हो ना, मुझे ये शक्ति दे दो ना, मुझे ये मांगना नहीं, बस संबंध जोड़ना, फिर आपे ही बाबा, और जो भी संबंध जोड़ना हो, बाबा आप तो मेरे फ्रेंड हो ना, तो बाबा तो कितने बड़े हैं ना, बाबा में तो सर्व शक्तियां गुण है, बाबा में तो सारी नॉलेज है। सोचो वो अगर ऊंचते ऊंच हमारा फ्रेंड बन जाए, तो अगर कोई बड़े घर का फ्रेंड बन जाता है और कोई गरीब का फ्रेंड होता है, किसी गरीब का बड़े घर वाला, तो बड़े घर वाला क्या करेगा, अपने उस गरीब फ्रेंड की हेल्प करता है ना वो, अच्छा लो लो, ऐसे सबके फ्रेंड के प्रति तो जाते ही तो उनकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं मेरे से ना कोई संबंध जोड़ लो, तो तुम्हें सहज ही सब प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा से और सबसे नजदीक वाला संबंध कौन सा होता है, बाप का। बाप के साथ क्या करते हैं, सुबह उठते ही बाप को गुड मॉर्निंग करते हैं, बाप को सब बातें बताते हैं, नहीं घर में नहीं, बच्चे कैसे करते हैं, आज ऐसा हो गया पापा, आज ऐसा हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, पापा आज मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, पापा बिजनेस में ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, बताते हैं ना। ऐसे ही ना बाबा को अपना फादर बना दो, या और भी जो संबंध बनाना चाहते हो, फिर उनसे है ना ऐसे बातें करते रहो मन ही मन में, फिर बाबा के संग बैठ के खाना खाओ, कहीं जाओ, नहाओ, जो कुछ करना है ना बाबा के संग करो, बाबा मेरा बाबा है ना, अंदर ही अंदर याद रहना चाहिए। संबंध पक्का हो जाएगा तो बाप अपने आप देखेगा मेरी इस बच्चे में तो गुण शक्तियां ज्ञान है ही नहीं, तो आप पे बाबा भरते जाएंगे, आपको मांगने की भी दरकार नहीं होगी, बस संबंध पक्का जोड़ो। अच्छा मेरे बच्चे, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, बालक तो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाना वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो, एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के भी मालिक हो। जब आप स्वराज्य अधिकारी हो तो स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण चलनी चाहिए। जब हम स्वराज्य अधिकारी हैं तो स्व की हर कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण चलनी चाहिए, लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भूलकर वश में करने वाला ये कौन है, मन। अगर मन में ये विस्मृति हो गई ना, मैं मालिक हूँ, तो फिर विस्मृति होने से हम किसी न किसी बात में वश हो जाएंगे, किसी न किसी के वश हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने हमें कौन सा मंत्र दिया है, मन मना दो।
मन को बाबा में लगा के रखो, तो कभी भी आप स्वराज्याधिकारी सीट से नीचे नहीं आओगे। मन को सदा किस में लगाना है? बाबा में। मन मना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, अंत तक बातें तो आएंगी, लेकिन हमें क्या करना है? बाबा की याद में रहना है ना, तो वो बातें भी देखेंगी, तो ये तो बिजी है तो चले जाएंगे। इसीलिए मन मना भाव रहने से किसी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे, क्योंकि बाप ही हमारा है तो सारी खजाने अपना हो गया ना। कौन सा खजाना? ज्ञान गुण शक्ति का। स्लोगन है, परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना, यही श्रेष्ठ भाग्य है। बाबा के प्यार में, मेहनत में नहीं करो। अगर मेहनत करोगे तो फिर सारे काम अपने आप ही करते रहोगे। जो भी बात है बाबा को बता के आप बाबा के साथ, बाबा के प्यार में झूले में झूलते रहो, तो क्या होगा? आपको सदा उड़ती कला का अनुभव होगा और मौज का होगा। ये तो श्रेष्ठ भाग्य है ना, जब परमात्मा हमें ऑफर कर रहे हैं तो आप देख के तो देखो। अच्छा